जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, आज का मॉक टेस्ट हो जाएगा सेकंड। और ये मॉक टेस्ट साथियों आपका डेली शाम के 4 बजे शुरू होता है साथियों। और यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो साथियों यहाँ पर आज की शानदार शुरुआत करते हैं। देखिए 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चनों में से आज अपना जो है आज स्कोर देखिए कि यहाँ पर आप अपना स्कोर कितना कर पा रहे हैं। तो देखिए जल्दी से हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर साथियों। और साथियों क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि भाई जो भी चैनल पर नया है या बहन चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले, जिससे आने वाले मॉक टेस्ट की आपको वीडियो जो है आसानी से मिलती रहे साथियों। तो जो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साथियों, जो आपका जो रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या है। देखिए रूपांतरण, देखिए रूपांतरण का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखिए जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा रूप रूप धन अंतरण। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, रूप धन अंतरण। अब देखिए यहाँ पर आ का मेल जब आ से करेंगे, ठीक है, लघु आ का मेल लघु आ से करेंगे तो बराबर में आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर साथियों, ये आपका बन जाएगा दीर्घा। क्या बन जाएगा, दीर्घा। अब तो यहाँ पर जब ये दीर्घ आ बन रहा है तो ये रूल जो है किस संधि का होता है साथी, ये होता है आपका दीर्घ स्वर संधि का होता है। ठीक है, किसका हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का ये रूल हो जाएगा। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, काफी बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रूप धन अंतरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ए ऑप्शन को राइट लॉक करिएगा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभी तो संधि विच्छेद किया है, अब संधि करने का क्वेश्चन है। देखिए अभिधन उदय यानी ये जब आप इसका संधि करेंगे यानी इसको जोड़ेंगे, संधि का अर्थ क्या होता है साथियों, जोड़ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर देखिए छोटी ई का मेल जब आप छोटे ऊ से करेंगे, ठीक है, छोटे ऊ का मतलब यानी लघु ऊ। ठीक है, लघु ऊ से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर में आपका या बनता है। ठीक है, या बनेगा तो यहाँ पर ये रूल किस संधि का हो जाएगा, यण स्वर संधि का हो जाएगा साथी। ठीक है, यण स्वर संधि का ये रूल होता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भाई यण संधि से काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और दीर्घ से बनते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि से जो है आपके क्वेश्चन अधिकांश चांस रहते हैं। तो अभिधन उदय यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इसका संधि करेंगे तो ये बराबर में आपका क्या बन जाएगा, अभ्युदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, अभ्युदय बन जाएगा। तो अभ्युदय यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए को यहाँ पर राइट लॉक करिएगा साथियों और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। तो साथियों 37 प्रश्न है भाई, आपको इस भीड़ से अलग करना है। तो 37 प्रश्नों में से यहाँ पर जो आज आपका कितना स्कोर रहने वाला, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और लास्ट तक भाई बने रहिएगा। ठीक है भाई, लास्ट तक बने रहोगे तभी आपका फायदा है, वरना आप अभी जा सकते हो भाई। ठीक है, जो यदि आप लास्ट तक नहीं देख सकते कोई बात नहीं है, तो आप भाई तैयारी करने वाले छात्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवीरी समास का उदाहरण है। ठीक है, बहुवीरी समास का उदाहरण देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज। देखिए यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाचक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा साथियों। आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नवरात्रि यानी 9 रात्रियों का समूह हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका द्विगु समास ही हो जाएगा। दशानन, तो दशानन यानी दशानन किसको कहती है, यानी 10 है आनंद जिसके यानी मुख है जिसके, तो यहाँ पर सिर हो जाएगा। 10 है यानी सिर जिसके, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रावण हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रथम प्रथम पद और द्वितीय पद अप्रधान होते हुए किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा बहुरी समास। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुरी समास हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। त्रिलोक में देखिए प्रथम पद संख्यावाची है और दूसरा पद जो है आपका प्रधान है, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से बहुत ही अच्छी पहचान होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ऑप्शन कैंसिल करके भी आसानी से कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन होगा नीलो उत्पल में कौन सा समास है। देखिए अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीलो उत्पल में कौन सा समास है, नीलो उत्पल। देखिए नीला है जो उत्पल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, कर्मधारय समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अव्ययीभाव समास नहीं होगा भाई। ठीक है, अव्ययीभाव नहीं होगा, इसका जो प्रथम पद होगा उपसर्ग पाए जाते हैं इनमें। बहुब्री भाई किसी अन्य पद की ओर इशारा करता है भाई। तत्पुरुष आपके दोनों पद प्रधान हो जाएंगे या आपके रोंग हो जाएंगे। तो ऑप्शन है भाई आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रत्यय जो है मूल शब्द के साथियों अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, उसको आप प्रत्यय बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए विकल, अलग, पुलक या धनिक, इसमें आपको देखना है कि भाई किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए विकल में तो उपसर्ग हो गया, वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अलग में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगी। पुलक नहीं होता है भाई। धनिक में देखिए एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
एक प्रत्यय का आपका यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका कतई सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है साथियों, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। देखिए धुंधला जो शब्द है आपका, इसमें कौन सा आपका प्रत्यय जो है प्रयोग हुआ है। देखिए धुंध एक शब्द होता है मूल शब्द, इसमें ला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी साथियों की, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन को राइट लॉक करिएगा और अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो मूल शब्द के शुरुआत में होता है, तो शब्द के आदि में होता है ना, शब्द के मध्य में, तो मध्य में नहीं होगा, ना ही अंत में होगा। अंत में तो किसका होता है भाई, प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रत्यय में प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग जो है मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, लाल फीता शाही किस प्रकार का शब्द है। लाल फीता शाही किस प्रकार का शब्द है भाई। देखिए लाल फीता शाही, तो यहाँ पर रूढ़ शब्द तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं। तो यहाँ पर यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। योग रूढ़ यहाँ पर जो है आपके जो बहुरी समास के एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी उदाहरण होते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ समास, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल फीता शाही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक योग रूढ़ शब्द हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं साथियों चार होते हैं। तो देखिए चार में पहला भेद कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा तद्भव, क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपके देशज शब्द हो जाएंगे, देशज, देशज हो जाएंगे। चौथा भेद हो जाएगा आपका विदेशज शब्द हो जाएंगे। ठीक है, विदेशज हो जाएगी। तो ये आपके चार भेद हो, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया। उत्पत्ति के आधार पर तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। बी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है। क्या फ्रेंच के, अंग्रेजी के है, डच के है, चीनी के है। देखिए कारतूस, देखिए काफी बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कारतूस जो है आपके फ्रेंच का, अंग्रेजी का, डच का है, चीनी का है। तो कारतूस आपका किस भाषा का शब्द हो जाएगा, फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा साथियों। ठीक है, किस भाषा के शब्द हो जाएंगे, कारतूस फ्रेंच भाषा के शब्द हो जाएगा। देखिए डच भाषा भाषा के कुछ शब्द हो जाएंगे, जैसे कि एक शब्द होता है डच भाषा का बम। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, जैसे कि मास्टर, मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर, ये किस भाषा के शब्द हो गए यहाँ पर, अंग्रेजी के हो गए। चीनी से देख लो भाई, चीनी, चीनी से में एक चीनी शब्द हो जाएगा, एक चाय हो जाएगा, चाय हो गया, एक लीची हो गया, लीची, एक हो गया चाय, जो चाय पीने वाली होती है चाय, एक हो गया आपका चाकू। ठीक है, तो ये साथियों क्या हो गए, आपके चीनी शब्द हो गए कुछ। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कारतूस कर्फ्यू जो है आपके फ्रेंच भाषा के शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, उपाध्याय क्या तद्भव क्या हो जाएगा। देखिए उपाध्याय का तद्भव क्या हो जाएगा, उल्लास किसका भाई, उल्लास तद्भव शब्द है यहाँ पर, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उल्लास होता है इसका, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उल्लास का उल्लास हो जाएगा। उपखान, उपखान भाई तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम हो जाएगा उपाख्यान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपाख्यान हो जाएगा। उपाख्यान ये तत्सम शब्द हो जाएगा। उल्हाना, उल्हाना भाई एक तद्भव शब्द है, और इसका जो वो तद्भव शब्द है उल्हाना, इसका जो तत्सम हो जाएगा उपालंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपालंब बोलेंगे, उपालंब बोलेंगे। इसका उल्हाना का जो तत्सम होगा, वो उल्हाना का जो तत्सम होगा उपालंब हो जाएगा। और उपाध्याय का यहाँ पर तद्भव क्या हो जाएगा साथियों, ओझा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पशु शब्द का विशेषण क्या है। देखिए पशु शब्द का विशेषण, विशेषण शब्द के साथ आपको जोड़ सकते हो, तो मैं काफी बार बता चुका। देखिए पशुता यहाँ पर एक भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक हो जाएगा। पशुपति, पशुपति एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका। पशुत्व, पशुत्व नहीं होता। पाश्विक, पाश्विक हो जाएगा भाई बिल्कुल सही, लेकिन ये आपका इस तरीके से नहीं लिखेगा, ये लिखेगा इस तरीके से, पाश्विक। ठीक है, तो पाश्विक इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। अच्छा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, किसको पता है भाई, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं साथियों छह। कितने भेद होते हैं, छह होते हैं। तो बात ये होगी कि भाई छह भेद होते कौन कौन से हैं। देखिए पहला भेद आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक
सर्वनाम। दूसरा भेद आपका क्या हो जाएगा साथी, पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक होता है एक, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक हो गया साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक। चौथा आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक हो गया, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा हो गया साथी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा एक कौन सा रह गया भाई, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आपके साथी 6 सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ये आपके कितने हो गए, 6 ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर एकदम आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है। कौन सा शब्द जो है आपका संज्ञा शब्द है। क्रुद्ध है, क्रोध या क्रोध या क्रोधित। क्रोधित तो भाई यहाँ पर एक विशेषण शब्द हो गया भाई, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया क्रोधित। क्रोधित क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण हो गया। क्रोधी नहीं होगा, क्रोध। ठीक है, क्रोध भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्रुद्ध, क्रुद्ध, क्रुद्ध नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर। क्रोध यहाँ पर क्या है साथियों, एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, और वो भी कैसा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। देखिए लड़का यहाँ पर एक मूल शब्द है, इससे आपको क्या करना है, भाववाचक संज्ञा बनानी है। लड़का जातिवाचक हो गया, लड़का शब्द जो है यहाँ पर कैसा है, जातिवाचक है, और जातिवाचक से आपको क्या बनाना है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो भाववाचक बनाने के लिए क्या हो जाएगा, लड़कपन, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर यदि मैं संज्ञा की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए गलती करोगे आप सभी। व्युत्पत्ति के आधार पर क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर बताए तो संज्ञा के कितने भेद हो जाएंगे, तो 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो पहला भेद कौन सा हो जाएगा आपका, तो रूढ़, रूढ़ प्रकार की एक संज्ञा हो जाएगी, रूढ़ संज्ञा। दूसरा भेद होता है आपका यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। तीसरा भेद साथियों क्या होता है आपका, योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। अब देखिए रूढ़ संज्ञा में कौन कौन से आ जाएगा आपके यहाँ पर, जैसे कि मैं आपसे बात कर लूं, जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, तो एक ऐसी आपके रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर ही बात कर लेते हैं हम, यौगिक संज्ञा कौन कौन सी हो जाएगी। यौगिक संज्ञा, यौगिक क्या होती है भाई, जो 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि बात कर लेते हैं पाठशाला की, पाठशाला हो गया। एक शब्द होता है साथियों गौशाला भी हो गया, गौशाला लिख सकते हो आप, गौशाला। विद्यालय लिख सकते हो, विद्यालय। ठीक है? अब देखिए योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ संज्ञा क्या हो जाएगी, जैसे कि जलज होता है, जलज, जिसका जल में जन्म हुआ हो। ठीक है, पंकज कह सकते हो, पंकज जिसका कीचड़ में जन्म हुआ हो। ठीक है, तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी, योग रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें तो संज्ञा कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ठीक है, वैसे तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है, सिंपल तरीके से पूछे तो क्या होती है, 5 प्रकार की होती है, वो आप सभी को पता ही है। जातिवाचक हो गई आपकी संज्ञा, व्यक्तिवाचक हो गई, भाववाचक हो गई, प- पदार्थवाचक हो गई, एक कौन सी रह गई, समूहवाचक। ठीक है, तो ये संज्ञा होती है आपकी 5 प्रकार की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य का विशेषण आपको बताना है। आलस हो जाएगा, अलसना हो जाएगा, अलसाना या आलसीपन हो जाएगा। तो आलसीपन नहीं होगा, ना ही अलसाना, ना ही अलसना। आलस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण एक शब्द हो जाएगा। तो ए ऑप्शन साथियों का यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भाई, छत से पानी की बूंदें टपकती है, इस वाक्य में से जो है यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है। जो यहाँ पर से है ये किस कारक का चिन्ह है। देखिए छत से पानी की बूंदें टपकती है, तो पानी की बूंद जो है अलग हो रही है छत से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग होने का भाव यानी अलगाव हो रहा है, तो अपादान कारक होगा। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जी, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। देखिए लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है भाई, ये होता है आपका संज्ञा के आधार पर। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, राम लिखता है, राम लिखता है, राम लिखता है,
अब देखिए यहाँ पर जो है लिंग लिंग का जो निर्धारण किया है वो किसके आधार पर हुआ है यहाँ पर? नहीं भाई, संज्ञा के आधार पर कैसे कह सकते हो भाई आप? देखिए यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, राम लिखता है, ठीक है, राम लिखता है, लिखना जो यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है साथियों यहाँ पर। तो यहाँ पर जब प्रत्यय से आप पता कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ राम लिखता है और सीता लिखती है, सीता लिखती है, तो यहाँ पर जो है लिंग का निर्धारण देखिए, सब मूल शब्द यहाँ पर लिखना था, इसके लास्ट में हमने ता लगाया, ती लगाया, तो यहाँ पर प्रत्यय प्रत्यय यहाँ पर देखिए ता लगा हुआ है, यहाँ पर प्रत्यय ती लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब प्रत्यय से ही तो आप लिंग का निर्धारण कर पा रहे हैं, ना कि संज्ञा से। संज्ञा से आपका लिंग निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथी, ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। वैसे आप संज्ञा से भी आप पता करते हो भाई कि क्या लिंग हो सकता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया का निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शब्दों की बात हुई है साथी, शब्दों का लिंग निर्धारण, तो शब्दों का लिंग निर्धारण तो प्रत्यय के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसू का बहुवचन क्या होगा? देखिए आंसू का बहुवचन क्या आंसू ही होता है? आंसू नहीं होगा जी, आंसुएं नहीं कहेंगे ना, आंसू बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसुओं की बरसात कर दी भाई, कह देते हैं ना आंसुओं की बरसात हो गई, तो सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? देखिए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पर साधन का कार्य हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा यहाँ पर। वह भूख से बेचैन है, किससे बेचैन है? भूख से बेचैन है, तो यहाँ पर देखिए कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संबंध का कीजिए, तो वह भूख के कारण, तो यहाँ पर देखिए भूख से बेचैन है, तो यहाँ पर संबंध हो रहा है। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक होगा साथियों यहाँ पर। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या देखना था? अपादान कारक, तो अपादान कारक यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो सी ऑप्शन को सही उत्तर कीजिए टिक, और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नवनीत किसका पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं पर आपको अच्छे से फोकस रखना है, एग्जाम में यहीं पर ही गलती करोगे आप। देखिए नवनीत किसका पर्यायवाची है? अमृत का, घी का, घृत का या खनक का है? देखिए घी, नवनीत बोलते हैं घी को, ठीक है, अमृत भी बोलते हैं घी को, और घी तो बोलती है, और घृत घी होता है। खनक बोलते हैं साथी चोर को, इसको बोलेंगे चोर को बोलेंगे, और चोर को भाई, चोर के पर्यायवाची देख लो। देखिए चोर रात में घूमता है भाई, ठीक है, यानी रजनीचर कह सकते हो आप इसको, रजनीचर। जैसे राक्षस होता है निशाचर, रात में विचरण करता है, ऐसे ही चोर क्या है? रात में विचरण करता है, रजनीचर बोलेंगे इसको। और बोल सकते हो एक दस्यु, दस्यु भी चोर को ही कहा जाता है, ठीक है। यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, दस्यु किसका पर्यायवाची है? तो खनक भी पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका नवनीत का पर्यायवाची नहीं है, ये तो किसका है? चोर का है, ठीक है। खनक से आप याद रख सकते हो भाई, खनक नाम हो सके किसी को, खनक ना मिल पाए भाई, आराम से चोरी कर लो, इस तरीके से याद रख सकते हो भाई। बीएसएफ के पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? ठीक है, देखिए तुरंग बोलते हैं घोड़े को, मृगेंद्र, मृगराज, व्यार्ग। देखिए मृगेंद्र तो भाई शेर को बोलते हैं, मृगराज भी और व्यार्ग को, तुरंग बोलते हैं घोड़े को, किसको बोलते हैं साथी? तुरंग बोलते हैं घोड़े को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा भाई, ये किसका हो जाएगा? घोड़ा हो गया। इसका, इसको क्या बोलेगा आप? है बोलेगे, है भी बोल देंगे, तुरंग भी बोल देंगे, तुरंग, ठीक है। घोटक बोलते, बोल देंगे घोड़े को, घोटक, ठीक है। तो यहाँ पर मृगेंद्र, मृगराज, ये किसके हो जाएगा? तीनों के तीनों ये हो जाएगा आपके शेर की, तो शेर के हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? देखिए आविर्भाव का आपको विलोम शब्द बताना है साथियों। और साथियों आपसे फिर से एक बार अनुरोध करता हूँ, जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे। देखिए आविर्भाव का विलोम यहाँ पर देखना आपको, आविर्भाव का हो जाएगा यहाँ पर तिरोभाव। क्या हो जाएगा साथी? तिरोभाव हो जाएगा, ठीक है। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर तिरोभाव हो जाएगा। तो सुप्त और संभाव ये आपके नहीं होंगे, अंतर्धान नहीं होगा, ठीक है, अंतर्धान सही लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का विलोम, देखिए सृष्टि क्या होता है भाई? किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है।
और इसका विलोम क्या हो जाएगा, नष्ट करना यानी प्रलय करना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। विकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, संकीर्ण हो जाएगा। विकीर्ण का विलोम संकीर्ण हो जाएगा। प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम हो जाएगा। भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर खगोल हो जाएगा, खगोल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथी, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, क्या अभिनेत्री, नायिका या नर्तकी या नटी। तो नटी नहीं होता है, नर्तकी तो नाचने वाली होगी। नायिका, नायिका जो नायक, नायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा। अभिनेत्री जो है अभिनय करेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन को साथियों राइट लॉक करिएगा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन भाई क्या है आपका, देखिए यहाँ पर यदि आप अच्छे से आंसर नहीं करोगे तो भाई कैसे उद्धार होगा आपका। आंसर भी कीजिए भाई कमेंट बॉक्स में, तभी भाई कुछ कर पाओगे। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और लास्ट में जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा साथियों। ठीक है, आपसे बार बार यही कहता हूं मैं। दोपहर के समय का, नहीं, दोपहर के बाद का जो समय है उसके लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुट होगा। देखिए दोपहर के बाद का जो समय होता है वो होता है आपका अपराह्न। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अपराह्न बोलेंगे। तो यानी जिसको बोलते हैं पीएम इंग्लिश में। ठीक है, पीएम बोल लिखा होता है ना फोन वगैरह में, देखते हो घड़ी वगैरह में। और ये पूर्वाह्न होता है एएम वाला टाइम, यानी दोपहर से पहले वाला समय। क्या होता है साथी, ये होता है दोपहर से पहले का समय, से पहले का समय। और संध्या तो शाम होती है, ये क्या होती है, शाम होती है, दिन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन की आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम है साथियों, एडजस्ट कीजिएगा। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखिए जो आप फेंक कर चला रहे हो, यदि जो हथियार जो है आपके हाथ में नहीं रहता है, यानी आपसे अलग हो रहा है, तो वो क्या होता है, अस्त्र होता है। क्या होता है साथियों, अस्त्र हो जाएगा। देखिए आ का मतलब होता है अलग और सा का मतलब होता है साथ। तो शस्त्र क्या होगा, जो आपके साथ रहकर चला जाए। ठीक है, तो भाला बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा या शस्त्र हो जाएगा। तो भाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अस्त्र का काम करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है काफी बार बना हुआ है एग्जाम में। तो ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो आपके हाथ में रहकर चला, जैसे कि बंदूक हो गई, तो बंदूक क्या होगा, एक शस्त्र हो गया। और यहाँ पर जो फेंक कर चला रहे हैं, ठीक है, मान लिया भाला फेंक कर मार रहा है, तो वो क्या हो गया, अस्त्र हो गया, जो आपसे अलग हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है। देखिए मोहन, कमल और सुरेश एक साथ पाठशाला जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक विराम चिन्ह की विलुप्ति है, तो वो आपको देखना है भाई कहाँ पर विराम चिन्ह नहीं लगा है। देखिए मोहन, कमल और सुरेश एक साथ पाठशाला जाते हैं, तो यहाँ पर विराम आपका लगना था, वो भी कैसा, अल्प विराम। ठीक है, ये क्या होता है आपका अल्प विराम हो गया। तो यहाँ पर अल्प विराम आपका जो है यहाँ पर नहीं लगा है, इसी की आपकी कमी है। तो ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, अल्प विराम। ठीक है, योजक चिन्ह कैसा होता है आपका, योजक चिन्ह ऐसा होता है, पूर्ण विराम ये हो गया। विवरण चिन्ह भी आपका कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा बड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर एक वाक्य शुद्ध है। देखिए शुद्ध वाक्य आपको छांटना है, शुद्ध वाक्य आपका क्या है। देखिए भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। तो भारतवर्ष के अतीत में, तो यहाँ पर देखिए अतीत की और के की तो कुछ जरूरत ही नहीं थी। भारतवर्ष में कई निर्दयी शासक हुए, बिल्कुल सही हो जाता वाक्य। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो भाई एकत्रित भीड़ क्यों कर रहे हो, जय जयकार कर रही थी, एकत्रित भीड़, एकत्रित का यहाँ पर कुछ नहीं होगा, भीड़ जय जयकार कर रही थी ऐसे ही बोल सकते तो। ठीक है, भीड़ तो भाई एकत्रित होती है पहले से, जैसे कहीं भीड़ हो रही है तो वहां पर तो एकत्रित अपने आप हो जाएंगे लोग। तो एकत्रित शब्द का यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। गांधी जी चरखा चलाते, इसमें भाई कोई त्रुटि नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल आपका शुद्ध हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। ठीक है, एक एक करके प्रत्येक छात्र, भाई प्रत्येक का यहाँ पर क्या काम है। ठीक है, नहीं, एक एक करके ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका। यदि आप यहाँ से एक एक करके ये वाली लाइन हटा दे, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक एक कर जब सभी निकल गए, तो एक एक करके कहने की क्या आवश्यकता है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, किस रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है। देखिए उग्रता किस भाव में आती है आप समझ चुके होंगे। तो ये श्रृंगार होगा, वीर होगा, वात्सल्य होगा, रौद्र होगा। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव तो वीरता होगा। ठीक है, वीर यानी। वात्सल्य रस का क्या हो जाएगा भाई,
वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल्य हो जाएगा, वत्सल्य, इस तरीके से वत्सल हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा रौद्र, रौद्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उग्रता वाला भाव किसमें होता है आपका, ये वीर रस का हो जाएगा, यानी वीर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा साथियों। देखिए लास्ट में आपका स्कोर पूछने वाला हूं भाई, तैयार रहिएगा। एक एक का भाई कमेंट में आंसर आना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है भाई, ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को, या फिर वीर रस को। देखिए रौद्र रस कह सकते हो कि आप, श्रृंगार रस को। यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ रस माना गया किसको, श्रृंगार रस को। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ पर कति सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, शांत रस है, करुण है, श्रृंगार है, या हास्य रस है। तो देखिए यहाँ पर साथियों कौन सा रस हो जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरा पति सोई। तो शांत रस की तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, करुण रस की भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है। देखिए दोहे का उल्टा कौन सा होता है, आप सभी को पता होगा भाई, ये क्वेश्चन सोल्था होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोहे में क्या होता है, विषम चरण में 13 मात्राएं और सम में 11 मात्राएं होती है, चौपाई में 16-16 मात्राएं होगी। ठीक है, कुंडलिया में कितनी हो जाएगी, कुंडलिया तो भाई किससे बन के बना होता है, दोहा और रो, रोला से। ठीक है, यानी दोहा, दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। कुंडलिया किससे मिलकर बना होता है, दोहा और रोला से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहेंगे। देखिए जब आप छंद पढ़ते हो तो वहां पर वे कोमा से लगे जो रहते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे, यति बोलेंगे, या फिर तुक या गण। देखिए तुक तो क्या होता है, उसकी लय को तुक बोलेंगे, गण नहीं होगा यहाँ पर, ना ही तुक होगा। ये हो जाएगा आपकी यति, जो आपके विराम चिन्ह अल्प विराम वगैरह लगे रहते हैं तो उसको बोलते हैं यति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। देखिए अभेद आरोप जो होता है, क्या उपमा में होगा, रूपक अलंकार में, श्लेष में, या उत्प्रेक्षा। देखिए उत्प्रेक्षा तो आपका होगा ही नहीं, उत्प्रेक्षा आपका बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। श्लेष बोल सकते हो कि श्लेष, श्लेष नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक अलंकार बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। देखिए राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है साथियों, आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, निराला की एक रचना बहुत ही फेमस है, परिमल। ठीक है, याद रखिएगा, काफी बार रिपीट हो चुकी है एग्जाम में। परिमल हो गई इनकी रचना, एक होती है अनामिका हो गई। ठीक है, कौन सी हो गई, अनामिका हो गई साथियों, और एक होती है भाई कुकुरमुत्ता। ये फेमस रचना है भाई, काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले। नए पत्ते भी भाई इन्हीं की एक रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना मैंने आपको बता दी। अब साथियों अब बारी है आपकी, जो आपके 37 क्वेश्चन करा दिए गए हैं, इन 37 क्वेश्चनों में आपका आज का स्कोर कितना रहा है साथियों, कमेंट बॉक्स में के माध्यम से एक एक बच्चे का भाई कमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो सभी दोस्त अपना जो है कमेंट बताए, कमेंट में बताए कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन आज के राइट हुए हैं। और दोस्तों आज का जो आपका मॉक टेस्ट है, आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो भी दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था भाई, लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज भाई। और दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के लिए बने रहिए, आपका शाम के 4 बजे डेली प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।